एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग महिला और बाल विकास के कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना 2005, 6, 7 या 8। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी सन 2007 में। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 कब राजपत्र में अधिसूचित किया गया? बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 राजपत्र में अधिसूचित किया गया था 20 जनवरी 2005 को। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। अभी के अध्यक्ष कौन है? तो अभी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है श्रीमती तेज कुंवर नेताम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं श्रीमती तेज कुंवर नेताम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर हमको पूछा जा रहा है प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे यशवंत जैन। हमको याद रखना है अभी की जो अध्यक्ष हैं वो है श्रीमती तेज कुंवर नेताम और जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे यशवंत जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष, राष्ट्रीय, पिछले में हमसे क्या पूछा गया था? छत्तीसगढ़, और यहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी शांता सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक, सांविधिक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है वो सांविधिक निकाय है, वो विधि नियमों के आधार पर चलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है वो सांविधिक निकाय है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग से क्वेश्चंस जो पूछेंगे वो कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, कभी राष्ट्रीय से पूछेगा और कभी राज्य से पूछेगा। तो राज्य और राष्ट्र में कंफ्यूज नहीं होना है और वो हमने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों को बाल अधिकार के अंतर्गत सुरक्षा दी जाती है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है इसके द्वारा 0 से लेकर 16 साल तक के बच्चों को बाल अधिकार के अंतर्गत सुरक्षा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्यों की संरचना किस प्रकार की है? मतलब कितने सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में जो है वो एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। निम्न में से कौन वर्तमान में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पद पर है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पद पर जो अभी है वो है प्रियंका कानूनगो। ये नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। राष्ट्रीय और राज्य दोनों का बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय में जो है वो है प्रियंका कानूनगो और छत्तीसगढ़ राज्य की जो है वो है तेज कुमार, श्रीमती तेज को। तो निम्न में से कौन वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पद पर है? इनमें से कौन जो है वो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पद पर है? तो राष्ट्रीय जो है वो है प्रियंका कानूनगो और राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में जो है वो है तेज कुमार नेताम। ये दोनों नाम याद रखना है। वर्तमान में राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ राज्य दोनों के बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का नाम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 जनवरी, 18 अक्टूबर, 28 नवंबर या 14 दिसंबर? तो इसका करेक्ट आंसर है 28 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में कम से कम कितनी महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है? तो कम से कम जो है वो 2 सदस्यों का होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ बात हो रही है राष्ट्रीय की, ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसमें कम से कम 2 महिला सदस्यों का होना आवश्यक है और इसकी जो वर्तमान की अध्यक्ष है वो है प्रियंका कानूनगो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, मतलब गलत है? पहला है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा है 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ए और बी दोनों गलत है, सिर्फ बी गलत है, हमको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ ऑप्शन बी जो है वो गलत है। 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, 50 वर्ष से अधिक हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, बाल और किशोर श्रम अधिनियम को कब लागू किया गया था? तो बाल और किशोर श्रम अधिनियम लागू किया गया था 23 दिसंबर 1986। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल और किशोर श्रम अधिनियम में संशोधन कब किया गया? लागू किया गया था 23 दिसंबर 1986 को और संशोधन किया गया 1 सितंबर 2016 को। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, बाल और किशोर श्रम अधिनियम के तहत बालक कौन कहलाएंगे? तो बालक जो कहलाते हैं वो कौन कहलाते हैं? 14 साल से कम आयु का व्यक्ति, 16 से कम आयु का व्यक्ति, 18 या 21। तो इसका करेक्ट आंसर है 14 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बाल और किशोर श्रम अधिनियम के तहत बालक कहलाता है। नेक्स्ट है, देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता में बालक के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? देख रेख और संरक्षण के संबंध में बालक के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? जिनका कोई घर या निवास नहीं होता, जो भीख मांगते हुए पकाया जाता है, जिसे माता पिता नहीं होते, कोई देख रेख नहीं करता, या जो मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार होते हैं। तो ये चारों जो है वो करेक्ट है कि देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता में बालक के संबंध में इन चारों जो है इन सबको आवश्यकता होती है देख रेख और संरक्षण की। तो सत्य कथन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, बाल और किशोर श्रम अधिनियम में स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में नियम कौन बनाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समुचित सरकार या जिला मजिस्ट्रेट? तो इसका करेक्ट आंसर है समुचित सरकार जो रहती है वो केंद्र और बाल और किशोर श्रम अधिनियम में स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में नियम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल और किशोर श्रम अधिनियम में अपराध किस प्रकृति के होते हैं? असंज्ञेय, जमानतीय, संज्ञेय या अजमानतीय? तो ये जो होते हैं वो संज्ञेय होते हैं, मतलब अगर अपराध है तो उसका संज्ञान हमने लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति किसी 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को व्यवसाय में काम करवाता है तो प्रथम दोष सिद्ध होने पर कितनी सज़ा दी जा सकती है? तो जब तक दोष सिद्ध नहीं होगा तो सज़ा नहीं दी जाएगी। तो जब प्रथम दोष सिद्ध हो जाए तो न्यूनतम उसको 6 माह का कारावास या 20,000 रुपये जुर्माना लिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, बाल और किशोर श्रम पुनर्वास कोष का प्रावधान किस धारा में है? बाल और किशोर श्रम पुनर्वास, इसका जो प्रावधान है वो है धारा 14 ख में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, बाल श्रम अधिनियम में निरीक्षक की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो ये जो धाराएं हैं वो हमने डायरेक्ट याद रखनी, क्योंकि इसके अलावा इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। तो धारा 17 क के अंतर्गत बाल श्रम अधिनियम में निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल और किशोर पुनर्वास कोष के अंतर्गत प्रत्येक बालक के खाते में कितनी राशि जमा की जाती है? तो पुनर्वास कोष है, इसके अंतर्गत हर बालक के खाते में 15,000 रुपये की राशि जो है वो जमा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में कुल कितने अध्याय हैं? तो कुल जो है वो 10 अध्याय हैं किशोर न्याय अधिनियम 2015 में।
नेक्स्ट है किशोर न्याय अधिनियम का वर्तमान स्वरूप कब से लागू हुआ। तो ये जो वर्तमान स्वरूप है ये लागू हुआ 15 जनवरी 2016 से। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बालक किसे कहेंगे। तो हमने इससे पहले जो देखा वो बाल श्रम निषेध अधिनियम था और ये जो है वो किशोर न्याय अधिनियम है। तो बाल श्रम में हम 14 वर्ष से कम को बालक बोलते हैं, 14 वर्ष से ज़्यादा वाले जो रहते हैं वो किशोर में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर किशोर न्याय अधिनियम है, इसके तहत जो बालक है वो कहलाएंगे 18 वर्ष से कम आयु के किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता में बालक के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। तो ये वही क्वेश्चन है, फिर से आया है। तो जो बालक के संबंध में सही कथन ये चारों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इस अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया। तो धारा 4 के अंतर्गत किया गया किशोर न्याय बोर्ड का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। किशोर न्याय अधिनियम 2015 हमने बात की कि ये लागू कब से हुआ, 2016 से, और ये आया कब था, 2015 में। इसीलिए इसको किशोर न्याय अधिनियम 2015 बोलते हैं। इसके अंतर्गत गठित किशोर न्याय बोर्ड का अध्यक्ष किसको बनाया जाता है। तो जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो बनाया जाता है महानगर मजिस्ट्रेट को, जिनको 3 साल का अनुभव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा, महानगर मजिस्ट्रेट जिन्हें 3 वर्ष का अनुभव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। किशोर न्याय बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो किशोर न्याय बोर्ड का गठन जो किया जाता है वो राज्य और केंद्र दोनों सरकारों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार किसी बालक को इनमें से कौन सा दंड नहीं दिया जा सकता है। तो किशोर न्याय अधिनियम के तहत बालक को जो है वो हम आजीवन कारावास और मृत्यु दंड दोनों नहीं दे सकते। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार किसी बालक को ना तो आप आजीवन कारावास दे सकते हो ना ही मृत्यु दंड दे सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन जब सिर्फ एक चुनोगे तो दूसरा गलत हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी चुनना है जिसमें दोनों आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बाल कल्याण समिति का गठन किस धारा में किया गया। तो वो धारा है धारा 27, ऑप्शन नंबर डी। धारा 27 के अंतर्गत किशोर न्याय अधिनियम 2015 में बाल कल्याण समिति का गठन किया गया। तो कई बार हमसे ये पूछ लेता है कि बाल कल्याण समिति का गठन किस नियम के अंतर्गत किया गया। तो नियम याद रखना है किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, या फिर हमसे कभी पूछ लेगा कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत बच्चों के कल्याण के लिए एक समिति का गठन किया गया, उस समिति का क्या नाम है। तो वो समिति है बाल कल्याण समिति, और किस धारा के अंतर्गत किया गया। तो धारा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत यदि कोई किसी बालक से भीख मंगवाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। तो कितने दंड का प्रावधान है। तो वो है 5 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई किसी बालक को बंधुआ मजदूर बनाता है तो बंधुआ मजदूर बनाने पे भी 1 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल का कठोर कारावास। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत किसे बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो वो नियुक्त किया जाता है सहायक उप निरीक्षक से, जो ऊपर वाला पुलिस अधिकारी है उसको। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार नियम बनाने की शक्ति किसे है। तो नियम बनाने की शक्ति है राज्य सरकार को। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। सो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो महिला और बाल विकास में पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग टिल हियर। हैव अ नाइस डे।